जय जिनेन्द्र। सम्यक दर्शन के चतुर्थ अंग अमूढ़ दृष्टि के विषय में रानी रेवती की कथा मैं आपको आज संक्षिप्त में बताता हूँ। विरजात पर्वत की दक्षिण श्रेणी संबंधी मेघकूटनगर का राजा चंद्रप्रय अपने चंद्रशेखर पुत्र के लिए राज्य देकर के परोपकार तथा वंदना भक्ति के लिए कुछ विद्याओं को धारण करता हुआ दक्षिण मथुरा गया। वहाँ गुप्ताचार्य के समीप क्षुल्लक हो गया। एक समय वह क्षुल्लक वंदना भक्ति के लिए उत्तर मथुरा की ओर जाने लगा, तो जाते समय उसने गुप्ताचार्य से पूछा, क्या किसी से कुछ कहना है? तो भगवान गुप्ताचार्य ने कहा कि सुब्रत मुनि को वंदना और वणुर राज्य की महारानी रेवती के लिए आशीर्वाद कहने का योग्य है। क्षुल्लक ने 3 बार फिर उन्हें इतना ही कहा। 3 बार पूछा, फिर गुरु ने उन्हें इतना ही कहा। तदंतर क्षुल्लक ने कहा कि वहाँ 11 अंक के धारक भव्य सेनाचार तथा अन्य धर्मात्मा लोग भी रहते हैं, उनका नाम भी नहीं लेते हैं, उनमें कुछ कारण अवश्य होगा। ऐसा विचार कर क्षुल्लक उत्तर मथुरा गया। वहाँ जाकर उसने सुब्रत मुनि के लिए भट्टारक की वंदना कही और सुब्रत मुनि ने परम वात्सल्य से भाव दिखलाया। उसे देख करके वह भव्य सैन वस्तिका में गया और क्षुल्लक के वहाँ पहुँचने पर भव्यसेन ने उनसे संभाषण भी नहीं किया। भव्यसेन शौच के लिए बाहर जा रहे थे, तो क्षुल्लक उनका कमंडली लेकर के उनके साथ ब्रह्म बाह्य भूमि में गया और विक्रिया से उसने एक ऐसा मार्ग दिखाया कि हरे भरे कोमल पत्तों पर अंकुरित से आच्छादित था। उस मार्ग को देख करके क्षुल्लक ने कहा कि आगम में यह सब जीव कहे गए हैं। भव्य सैन आगम के रुचि श्रद्धा दिखाते हुए तृणों पर चले गए। क्षुल्लक ने विक्रिया से कमंडली का पानी सुखा दिया। जब शुद्धि का समय आया तो कमंडली में पानी नहीं है था, कहीं कोई विक्रिया भी नहीं दिखाई दी थी, और ऐसा वे देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। परंतु उन्होंने स्वच्छ सरोवर से उत्तम मिट्टी से शुद्धि की। उस समय विक्रियाओं से उन्होंने मिथ्या दृष्टि जान करके क्षुल्लक ने भवसेन का नाम अभवसेन रख दिया। तदंतर दूसरे दिन पूर्व दिशा में पद्मासन पर स्थित 4 मुखों से सहित यज्ञोपवित्र आदि से युक्त और तथा देव और दानवों से वंदित ब्रह्मा का स्वरूप दिखाया, तथा राजा भवसेन आदि लोग वहां पर गए, परंतु रेवती रानी लोगों से प्रेरित होने पर भी नहीं गई। यही कहती रही कि यह ब्रह्म नाम का देव कौन है। इसी प्रकार दक्षिण दिशा से गरुड़ के रूप में आरूढ़ 4 भुजाओं से सहित तथा गदा शंख आदि धारक कर नारायण का रूप दिखाया। पश्चिम दिशा में बैल पर आरूढ़ तथा अर्धचंद्र जटाजूट पार्वती और गणों के सहित शंकर का रूप दिखाया। उत्तर दिशा में समोषण के मध्य में 8 प्रातिहारों सहित सूर्य नर विद्याधर और मुनियों के समूह का विद्यमान पर्यांकासन से स्थित तीर्थंकर देव का रूप दिखाया। वहां सभी लोग आए, परंतु रेवती रानी लोगों के द्वारा प्रेरणा की जाने पर भी नहीं गई। यही कहते रही कि नारायण 9 होते हैं, रुद्र 11 होते हैं और तीर्थंकर 24 होते हैं, ऐसा जिनागम में कहा गया है। और वे सब हो चुके हैं,
यह तो कोई मायावी है। दूसरे दिन चर्या के समय उसने एक ऐसे क्षुल्लक का रूप बनाया जिसका शरीर बीमारी से क्षीण हो गया था। वह रेवती रानी के घर के समीपवर्ती मार्ग पर मायामयी मूर्छा में पड़ गया। रेवती रानी ने जब यह समाचार सुना तो वह भक्तिपूर्वक उठा कर ले आई, उसका उपचार किया और पथ्य कराने के लिए उद्यत हुई। उस क्षुल्लक ने जब आहार कर दुर्गंध रूप वमन किया, रेवती रानी ने वमन को दूर कर कहा कि हाय, मैंने प्रकृति के विरुद्ध अपथ्य आहार दिया है। रेवती रानी के उक्त वचन सुनकर क्षुल्लक ने संतोष से सब माया को संकोच में किया और उसे गुप्ताचार की परोक्ष वंदना कराकर उनका आशीर्वाद कहा और लोगों के बीच में उनकी अमूढ़ दृष्टि की खूब प्रशंसा की कि यह सब कर क्षुल्लक अपने स्थान पर चला गया। राजा वरुण शिव कीर्ति पुत्र के लिए राज्य देकर के तप करने के लिए महेंद्र स्वर्ग में देव हुए तथा रेवती रानी भी तप करके ब्रह्म स्वर्ग में देव हुई। यह जो है हमारे अमूढ़ दृष्टि अंग की यहाँ पर कथा कही गई कि किसी भी प्रकार से अपने जिन पथ से विमुख नहीं होना। जैसा शास्त्रों में कहा है वैसा ही ठीक है, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार यहाँ बताया गया कि उन्होंने रुद्र का रूप धारण करा है, नारायण का रूप धारण करा, समूषण तक लगा लिया, तब भी उन्हें रेवती रानी को दृढ़ विश्वास था कि तीर्थंकर 24 होते हैं, उनका ही समूषण लगता है, तो वो हो चुके हैं। नारायण 9 होते हैं, वो हो चुके हैं। तो ये तो सब कोई मायावी है, ये तो सब कोई झूठा कोई मायावरी फैला रहा है। इसलिए उन्होंने उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, ना ही वे उसके दर्शन करने गए, ना पूजने गए, ना उनको देखने गए। तो यही अमूढ़ दृष्टि अंग है कि जो हमारे शास्त्रों में अच्छी तरह से बताया गया है, उसका श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन का चौथा अंग अमूढ़ दृष्टि अंग है। उसकी कथा मैंने संक्षेप में आपसे कही। आशा है आपको समझ आई होगी। सभी को जय जिनेन्द्र।